दिल्ली के जंतर मंतर पर भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भोजपुरी लोगों ने रविवार 6 अगस्त 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। धरने में शामिल लोगों ने बताया कि दुनिया के कई देशों में बोली जाने वाली भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बार मांग के बावजूद सरकारें उपेक्षा कर रही हैं। देश के सत्ता में बैठे महापुरुषों से लगायत वर्तमान सत्ता में बैठे कई लोग भोजपुरी क्षेत्र से ही हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर सरकार इस भाषा का सम्मान करे। भारत के 1% से भी कम बोली जाने वाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में दर्ज है, मगर बड़ी आबादी की यह भाषा उपेक्षित है। आजादी काल की भाषा भोजपुरी नाथ संप्रदाय के काल की भी भाषा रही है। इसी नाथ संप्रदाय के उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहल पर गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई में पहली भोजपुरी फिल्म थी। भोजपुरी श्रमिकों की भी भाषा है। इसे देहाती व गंवारों की भाषा समझा जाता है। यह श्रम शक्ति का अपमान है। हम सरकार से मांग करते हैं कि भोजपुरी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, इसके साथ ही इसे रोजगार में जोड़ा जाए। सरकार इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर भोजपुरी सम्मान करे। इसके अलावा भोजपुरी में बढ़ रही अश्लीलता पर रोक लगाई जाए। भोजपुरी भाषा को 8वें संशोधन में दाखिला कराने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर जुटे हैं, जो कि ये सरकार से ये मांग करते हैं। यूँ तो कहने को 19वां धरना ये यहाँ पर चल रहा है। देखते हैं आखिर सरकार की जो चाल है वो इतनी धीमी क्यों पड़ती जा रही है। लोगों से जानेंगे कि क्या जरूरत पड़ रही है कि भोजपुरी भाषा को 8वें संशोधन में दाखिल कराने की। क्या कुछ बताएंगे सर आप इसके बारे में कि जो भोजपुरी भाषा है उसको 8वें संशोधन की जरूरत क्यों है? सबसे बड़ी बात है, देखिए भोजपुरी बहुत पुरानी भाषा है और बहुत ही सुगम और सरल भाषा है, मीठी भाषा है। और सबसे बड़ी बात कि भोजपुरी भाषा भाषी बोलने वाले लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। और भोजपुरी अगर 14 भाषा जो पहली बार जो संविधान के अनुसूची में लगी, वो हम लोग चाहे अनचाहे किसी कारण से उसमें हमारा नहीं आ पाया। लेकिन आज भी हम लोग उस अधिकार से, अपने मातृभाषा के अधिकार से वंचित रह गए हैं। तो जो आज देश में अभी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने अभी संसद में उन्होंने कहा, इस बात को पूरे डाटा और फैक्ट के साथ कहा कि भोजपुरी भाषाई लोगों की जो पीड़ा है उसको उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। और उसी कारण से हम ये कहना चाह रहे हैं कि भोजपुरी भाषा की इतनी तादाद होने के बाद, इतनी स्वीकार्यता, व्यावसायिकता और इतनी सरल भाषा होने के बाद भी उसको इतना इंतजार क्यों? और उसी मांग को लेकर आज हम हर राज्य सरकार से और अपने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से, इस भारत सरकार से अनुरोध, अनुनय, विनय कर रहे हैं कि इस भाषा को भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में उनसे लाया जाए। तो सर इतनी देर क्यों लग रही है? आपको क्या लगता है कि बीच में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रही है जो आपको यहाँ पर 19वां प्रदर्शन करना पड़ रहा है सरकार को जगाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा नहीं रोता उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। शायद जिस संग्राम की जरूरत है, मैं ये बात बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, जिस संग्राम और जिस आंदोलन की जरूरत है, शायद भोजपुरी भाषा के लिए उतनी सघन, समग्र और उतनी मतलब लार्ज लेवल पे वो आंदोलन नहीं हुआ। और हमारे जनप्रतिनिधि को ये एहसास नहीं हुआ कि इस भाषा की मान्यता के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। यही कारण है कि हम अपने अधिकारों से वंचित रहे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आगे क्या कदम उठाएगी और इसके ऊपर 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर भोजपुरिया लाल जाग गए तो इस 2024 की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकार को भी इसके प्रति सोचना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 40 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिसपे भोजपुरी भाषी का प्रभाव है। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए और सरकार को सोचना पड़ेगा, उससे संबंधित राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए और भोजपुरी भाषा के लिए उनको भी सोचना पड़ेगा। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो सर आप जगह जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहे हो कि ये हमारा अधिकार है, इसको संशोधन में आना चाहिए। उससे आप लोगों को क्या कुछ जो है रिजल्ट मिल रहे हैं? नहीं, इसका रिजल्ट आएगा जितना लोग जगेंगे, जागरूक होंगे। और जब लोग जागरूक होंगे, जब एक पब्लिक मांग आएगी तो सरकार भी उस पर सोचने में विवश हो जाएगी। और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, हो सकता है कि शायद ये सरकार की आवाज, कानों तक की आवाज चली जाए और ये 2024 के इलेक्शन से पहले इस पर सरकार जरूर विचार विमर्श करेगी। हम लोगों को पूरा उम्मीद है और विश्वास है।
और भी लोग मौजूद है जिनसे हम जानेंगे। सर, क्या लगता है कि सरकार जो इतनी देर लगा रही है 2024 से पहले जाग जाएगी? आप ये 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने के संदर्भ में पूछ रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये मुद्दा किस तरह से उठता है, और जो जनप्रतिनिधि है, अभी तो सांसद सत्र चल रहा है, तो इसमें यदि व्यवस्थित ढंग से ये सब उठाते हैं तो अभी भी हो सकता है, चुनावी माहौल है, और नहीं तो जनता के बीच में ये सवाल जाएगा, और जनता यदि ये सवाल बना लेगी तो मजबूरन उन लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, चाहे जो भी हो, मतलब जो आपने नेक्स्ट गवर्नमेंट, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया है 2024 में सत्ता बदलने की बात है, ये सत्ता बदलने की भी, और सत्ता, क्योंकि देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सत्ता बदलेगी कि सत्ता ये रहेगी, क्योंकि हम लोग रिसर्चर है, ऐसे कोई बात बोलने के लिए मीडिया में अपने को हाईलाइट करने के लिए नहीं करते हैं। ये बात बहुत गंभीर है, और सत्ता जो है, जिस गति से समाज चलता है, सत्ता उसकी गति कम होती है। तो जनता जितना तेज भागेगा, इनको जितना तेज भगाएगा उसी गति से होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीतेगा इंडिया और हारेगा एनडीए। तो जो जीतेगा इंडिया वाले जो लोग हैं, जितना जल्दी उनसे ज्यादा रेस में दौड़ेंगे, उनकी रणनीति देश से दौड़ेंगे, उनकी नैरेटिव तेजी गति से दौड़ेगी, तो सत्ता बदलेगी। साधन संसाधन और इनके जितने भी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके जो 3 तिकड़म जितने भी है, साम दाम दंड भेद, उनके काउंटर में उनके पास में सारे स्ट्रेटजी है, उनका कैंडिडेट का सिलेक्शन है। तो ये एक इलेक्शन प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव है? ये नहीं, दबाव तो है ही, दबाव एकदम जरूरी है, और ये जायज दबाव है, नाजायज नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद से बहुत सारी भाषाओं को, हम भोजपुरी की क्यों बात करें, मैं खुद भीली भाषा साहित्य और संस्कृति पे मेरा रिसर्च है, मेरा काम है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बना, उस तरह से भिलखंड भी बनना चाहिए। आज से 1994 में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस समय मैंने ये सब सवाल उठाए थे, उस पर किताबें लिखी थी। आज वो सवाल को राजस्थान सरकार ने, आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि राजस्थान सरकार ने भीली भाषा में वो बहुत सारे टेक्स्ट बुक प्राइमरी एजुकेशन में भीली भाषा में किया। हम लोगों ने भी जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, और इसमें बहुत सारा ऐसा किया कि जब तक आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होगा, तो उसका ही नतीजा देखिए कि लोग जुम्बिश राजस्थान सरकार का जैसे बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट है वैसे ही शुरू हुआ था। आज आदिवासी गांव में जाइए, 30 साल का परिवर्तन आपको अपनी भाषा में शिक्षा होने का बताता हूँ। यू नेम इट द प्रोफेशनल एंड यू विल गेट इट द प्रोफेशनल्स इन ट्राइबल एरिया। चाहे लॉ में आप चले जाइए, मैनेजमेंट में चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जो भी आप प्रोफेशन में, आज वो ट्राइबल बच्चे। तो वहाँ की सरकार ने वो आदिवासी भीली भाषा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टेक्स्ट बुक तैयार किया, साथ में इंग्लिश मॉडल। आप देखिए क्यों केरला आज डेवलप है। केरला इसलिए डेवलप है कि मलयाली भाषा और इंग्लिश, तमिलनाडु मलयाली भाषा और तो जिस दिन भोजपुरी भाषा इंग्लिश होगा तो पूरे दुनिया में भोजपुरी का ही राज रहेगा। क्योंकि जो टैलेंट है, लोग कहीं खेती करते हैं मार्बल का, डेजर्ट में खेती करते हैं रेत का, और जो भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है वहाँ खेती होती है बुद्धि की। गौतम बुद्ध, कबीर, आप यू नेम इट, जो दुनिया में जितने बड़े मानवतावादी लोग, साहित्यकार लोग और बौद्धिक लोग पैदा हुए हैं, जो दुनिया को रास्ता दिखाया, ये भोजपुरी से तो निकला बुद्धिज्म, आज पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये जो हिंदी का जो उपनिवेश है और जो शासक वर्ग का जो षड्यंत्र है कि भोजपुरी लोगों को अंग्रेजी में न पढ़ाया जाए, भोजपुरी में न पढ़ाया जाए, ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक तरह का एजुकेशन सिस्टम। तो आज जो एजुकेशन सिस्टम है ये कमर्शियल एजुकेशन सिस्टम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम लोग सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट है, वी आर वेलफेयर स्टेट है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की है,
तो एजुकेशन में तुम दो तरह के एजुकेशन कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो उस तरह का ये सिस्टम ही खत्म। आज जितने भी डेवलप नेशंस हैं उन्होंने एजुकेशन पे जितने खर्च किए उनका बजट आप देख लो टोटल का, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और वहाँ के जागरूक लोगों ने भी शिक्षा के महत्व को समझा, तो आज पूरे दुनिया पर वही लोग राज कर रहे हैं। हाँ सर, जब हम अपने घर से भी अगर निकलते हैं तो 4 कदम पे हर कोई हमें जो है भोजपुरी भाषा का ज्ञाता मिलता है। तो अगर वो बदल गया तो सत्ता पलट सकती है। एकदम बिल्कुल पलट सकती है, हमने पलट के दिखाया ना। मैं भोजपुरी हूँ, मैं भिली भाषा में वहाँ सत्ता पलट दिया। मेरे को कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हमने एक भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाया 2017 में, और हमारे 2 गुजरात में विधायक और 2 राजस्थान में, और राजस्थान की सरकार हमारे 2 विधायकों पे टिकी हुई है। भारत में उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और उसका फाउंडर मेंबर हूँ और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर उस पार्टी का। तो 2017 में एक भोजपुरिया मिल के स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना के जब भिलिस्तान में भीलों का शिक्षा के लिए, उनके साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए लड़ सकता है, तो जहाँ मेरा जन्म जिस भोजपुरी माँ के कोख में पैदा हुआ हूँ तो मैं वहाँ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं 4 महीने से भोजपुर में घूम रहा हूँ, और ये यदि मुद्दा ऐसा हुआ है तो देखेंगे कि जिस तरह से भिलिस्तान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव में भिली भाषा को लेके जो आदिवासी लोग पिछले 30 साल में जागरूक हुए हैं, यहाँ तो वहाँ 30 साल लग गए, यहाँ तो 3 साल काफी है, क्योंकि भोजपुरी लोग बहुत ही पॉलिटिकली जागरूक लोग हैं। यदि मैं भोजपुरी नहीं होता तो भिलिस्तान में, भिलखंड में, भील देश में ये उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति की लड़ाई नहीं लड़ता। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे सर, जिस तरह से सत्ता बदलने की बात हो रही है कि अगर 2024 तक देखिए लाइव न्यूज 100 संवाददाता नीतिका शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।